Welcome all my dear subscribers and all my dear viewers and all my dear students who are preparing for their competition examinations। और सारे स्टूडेंट्स का मेरे इस चैनल गगन सिंह मथुरा पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आइए, आप इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो मैं भी आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। देखिए, क्योंकि एग्ज़ामिनेशंस आपके बिल्कुल पीक पर हैं और एग्ज़ामिनेशंस आने वाले हैं। तो हम काफ़ी समय से क्लास 12 के टॉपिक्स को करा रहे थे, लेकिन अब हमने वो 12th के टॉपिक बंद करके सीधे हम 10th के टॉपिक पर आ गए हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे जो 10th वाले हैं उनका बेचारों का बहुत ज़्यादा ही कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप बिल्कुल भी हमारी तरफ ध्यान नहीं देते हैं और ना ही हमारे लिए कोई आप वीडियोस वगैरह को बनाते हैं। तो इसीलिए हम उन्हीं के कुछ टॉपिक्स को यहाँ पर कवर कर रहे हैं, क्योंकि देखिए वो स्टूडेंट्स हैं हमारे और उन्होंने सब्सक्राइब किया है और काफ़ी हेल्प भी करी है हमारे चैनल को ग्रो करने में। तो उन्हीं के ही कुछ टॉपिक्स को मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा हूँ उनको देखते हुए, क्योंकि हमने काफ़ी समय से उनको टॉपिक्स नहीं कराए हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने और नोट किया है आपके लिए। एक क्वेश्चन तो नेक्स्ट पहले वीडियो में कराया था, अब करा रहे हैं। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। क्वेश्चन है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। फाइंड द 31st term of an AP। term of an AP whose 11th term is 38। whose 11th term is 38। whose 11th term is 38 and 16th term is 73 and 16th term is 73 and 16th term is 73। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th term is 38 and 16th term is 73। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर इन्होंने ए और डी की वैल्यू हमारे पास हमको बिल्कुल नहीं दी है। तो अब हम करेंगे क्या, हम अपने जो हमारी 11th टर्म दे रखी है और जो 16th टर्म दे रखी है, इन दोनों का यूज़ करके हम यहाँ से देखिए मैं ए और डी की वैल्यू को पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो देखिए फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू ए एन। इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब 11th टर्म है इसकी 38 है ना, तो 11 टर्म 38 का मतलब हो गया a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, और a 11 की जो वैल्यू है वो 38 के इक्विवेलेंट है, यानी कि a प्लस का 10d इक्वल्स टू 38। इक्वेशन नंबर 1 हो गई मेरी। सेकेंड नंबर 16 टर्म की बात कर रहे हैं, तो a प्लस का 16 माइनस का 1 इंटू डी है, और ये हमारी a 16 टर्म कितनी आ रही है निकल के 73 आ रही है, यानी कि a प्लस का 15d की जो वैल्यू है वो 73 के बराबर है। आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई और इक्वेशन नंबर मेरे पास 2 निकल के आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन का हम यूज़ करके a और d की वैल्यू को यहाँ पर पहले हम कैलकुलेट करते हैं, और इनकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद फिर मैं इस इक्वेशन की 31st टर्म को यहाँ से कैलकुलेट कर देता हूँ आपके सामने। तो देखिए दोनों इक्वेशन में देखिए ये रहा ए और ये रहा डी। ए की वैल्यू दोनों में पॉजिटिव है, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को मैं माइनस कर देता हूँ। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम सेपरेट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को यहाँ पर हम सेपरेट कर देते हैं। देखिए अब सेपरेट करने के लिए केवल कुछ नहीं करना है, पहले वाली इक्वेशन तो ऐसी उतरेगी, यानी a प्लस का 10d इक्वल्स टू 38, और सेकेंड नंबर का a प्लस का 15d इक्वल्स टू 73। ये माइनस का, ये माइनस का और ये माइनस का हो गया। तो देखिए प्लस का a और माइनस का a आपस में कट गया, 10d में से 15d गया तो माइनस का बचा 5d।
और 38 में से 73 में से 38 गया, देखिए 13 में से 8 गया तो बचा मेरा यहाँ पर 5 है ना, और 6 में से 3 गया तो मेरा बचा 3, वो भी माइनस का बचा क्योंकि माइनस का 73 यहाँ पर बड़ा है। माइनस से माइनस कट गया, डी की वैल्यू कितनी आ गई 35/5 यानी 5 7 या 35, डी की वैल्यू कितनी हो गई मेरी 7 निकल के आ गई। अब डी की वैल्यू जब 7 निकल के आ गई तो किसी भी एक इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 या फिर इक्वेशन नंबर 2 में आप इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, वहां से हमारे को ए की वैल्यू निकल जाएगी, डी की वैल्यू को। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, पहली में लगा देता हूं मैं इसको, तो यह है ए प्लस का डी इंटू 7 इक्वल्स टू 38, ए प्लस का 70 इक्वल्स टू 38 और ए इक्वल्स टू 38 माइनस का 70। तो देखिए 10 में से 8 गया तो 2 बचा, 6 में से 3 गया तो 3 बचा, यानी यहाँ से बच गया हमारा ये 32, वो भी माइनस का। तो ये आ गई मेरी ए की वैल्यू और ये आ गई मेरी डी की वैल्यू। अब 31st टर्म को इसने पूछा है तो फॉर्मूला वो हो जाएगा A31 इक्वल्स टू ए प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। तो A31 टर्म पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। ए की वैल्यू कितनी है माइनस का 32, 30 में से 1 गया, 31 में से 1 गया तो बचा 30, और डी की वैल्यू मेरे पास कितनी है 7 है। तो A31 कितना हो जाएगा माइनस का 32 और इसका मल्टीप्लाई किया तो 210 आ गया। तो 210 में से अब 32 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 210 माइनस का 32, 10 में से 2 गया तो 8, ये हो गया हमारा 0। अब 10 में से 3 गया तो 7 और 178 हमारा निकल के यहाँ से आ गया है। तो आपकी जो A31 टर्म जो निकल के आई है वो आई है 178। तो यहाँ पर देखिए हमने A31 टर्म को कैलकुलेट कर दिया है, और किस प्रकार से मैंने इसको कैलकुलेट किया है, ये बहुत सिंपल स्टेप्स में इस क्वेश्चन को किया गया है। इतनी दिक्कत आपको इस क्वेश्चन में नहीं आई होगी, मैंने बहुत आसान तरीके से इसको सॉल्व किया है। तो आपके सामने ये जो क्वेश्चन था ये क्लास 10th का था, और आपके सामने देखिए कितनी आसानी से, कितने अच्छे तरीके से इजी वे में मैंने इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है, और कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लगाया है मैंने इसके अंदर जो आपको समझ में नहीं आए। तो ये पूरा एक प्रोसेस होता है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। आप इसी प्रकार से इस एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। विदाउट एनी प्रॉब्लम यू कैन सॉल्व ऑल ऑफ देम बाय यूजिंग दिस सिंपल मेथड। तो देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया है। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू अगेन।